नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, उन टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है नवंबर के अंदर, उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस बना सके हम। तो हमारा जो हमने जो क्वेश्चन शुरू कर रखे हैं वो उसमें शुरू कर रखे हैं पहले पॉलिटी के कैसे कर रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर रखे हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा अध्यादेश पे। किस पे रहेगा? कई बार पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, कई बार पूछा गया है ये, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एचएसएससी का हो, या फिर सीडीएस का हो, या फिर यूपीएससी का हो, या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो। अब हम आज क्वेश्चन करते हैं जो किसके बारे में? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो हमारे संविधान के अंदर कहां पे रखी गई है? वो हमारे संविधान में क्या बताती है हमारे को? देखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अध्यादेश जारी करने की जो प्रेसिडेंट की पावर है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक तरह क्या होता है? कानून होता है। एक तरह क्या होता है? लॉ होता है। लेजिस्लेशन होता है जो क्या करता है? प्रेसिडेंट इसको किसी भी समय क्या कर सकता है? ला सकता है। यानी किस आर्टिकल के तहत लिखा गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, इसको 123 आर्टिकल में प्रोविजन रखा गया है कि जो अध्यादेश लेके आएगा वो कौन लेके आएगा? राष्ट्रपति। अब अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे को? अचानक से हमारे पास क्या होती है, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी आपात बन जाए, या बाहर से कोई अटैक कर देता है हमारे पास, या फिर हमारे जो आंतरिक, हमारे जो अंदर देश में क्या होता है, ऐसी जैसे जो जैसे हमारे श्रीलंका के अंदर क्या है, अचानक से क्या बन गई थी? गृह युद्ध की संभावना बन गई थी। या फिर कोई बाहर से, जैसे पाकिस्तान है, रात के टाइम पे अटैक कर देता है, चाइना अटैक कर देता है, तो जरूरत क्या पड़ती है? ऐसा तो है नहीं, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद के जो दोनों हाउस हैं, हमेशा सेशन के अंदर होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी दोनों सदन के, जो संसद के दोनों सदन हैं, वो सेशन में नहीं होते। तो हमारे को ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है, ऐसे एक पर्सन की जरूरत पड़ती है जो एकदम से अचानक क्या करता है? कानून बनाता है। क्या बनाता है? कानून बना सकता है। तो हमारा कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? एक ऑर्डिनेंस लेके आता है। क्या लेके आता है? कि ऑर्डिनेंस लेके आता है, कानून लेके आता है। अब ये कब आता है हमारे पास? क्या है जो ऑर्डिनेंस होता है? वो किस टाइम पे आता है? ऑर्डिनेंस का जो समय होता है, जब बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशंस, या फिर जब वो दोनों संसद के दोनों सदन होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते, सेशन के अंदर नहीं होते, या फिर ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन। अगर एक सदन पार्लियामेंट का सेशन में नहीं है, तब इसको लेके आ जा सकता है। इसको जब हमारे पास क्या है, कोई भी पब्लिक से रिलेटेड कोई अर्जेंट हमारे को किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाना पड़ता है हमारे को। जैसे हमने क्या किया था पीछे, कोरोना वायरस आया था, उसके लिए गाइडलाइन जारी की, या फिर उसके लिए हमने कोई कानून बनाना पड़ा। जैसे किसी भी चीज के लिए हमें कानून बनाना पड़ता है। जैसे हमारे जो अचानक से क्या करना पड़ता है हमारे को, कृषि से संबंधित कोई कानून बनाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, जब बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशंस, तो क्या करता है, जो प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है। क्या होती है? ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है। ये कुछ खास मामले होते हैं जिसपे अचानक से कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? अचानक से कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। ये जो प्रोविजन है, ये हमारे संविधान के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। पार्लियामेंट की ये जो पावर है, बहुत खास बताई गई है। ये अन्य किसी संविधान के अंदर नहीं है। जैसे अमेरिकन संविधान के अंदर नहीं है, जैसे इंग्लैंड का जो संविधान है, यूके का जो संविधान है, उसके अंदर नहीं है। ये जो स्पेशल पावर है ये प्रेसिडेंट की, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसी को मिली हुई है। अब ये देखते हैं हम कि राष्ट्रपति किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है? राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ जो लेजिस्लेशन है या फिर जो लॉ है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे लेके आ सकता है जिस पे हमारी संसद, जो हमारी पार्लियामेंट है, कानून बना सकती है। क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्या लिखा है? राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकता है जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। अब देखो,
ये हमारा जो ऑर्डिनेंस होता है ना, क्या जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है उसका जो स्वभाव होता है, उसकी जो नेचर होती है वो टेम्पररी होती है। क्या होती है उसकी नेचर? होती है टेम्पररी होती है, वो अस्थायी होता है। अब उसके बाद देखो, जब ऑर्डिनेंस आता है, लेजिस्लेशन आता है, क्या इसका जो हमारे फंडामेंटल राइट है, क्या है जो हमारे फंडामेंटल, जो पिछली क्लास के अंदर हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था, जो फंडामेंटल राइट है, क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट किसमें है? जो पार्ट 3 किसके अंदर है? पार्ट 3 के अंदर लिए गए, कहां से? 12 से लेके 35 तक, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कल लास्ट क्लास के अंदर। जो फंडामेंटल राइट हैं उन पे कोई फर्क पड़ता ऑर्डिनेंस का? बिल्कुल पड़ता है। क्या? अगर मान लेते हैं, अगर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, अध्यादेश लेके आते हैं, ये जो भाग 3 है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? सॉरी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन नहीं हो सकता। क्या है? उनका हनन नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात, ये जो टाइम होता है इसका, अध्यादेश का, ये कितने टाइम के लिए होता है? ये जो अध्यादेश होता है हमारा, इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 6 महीने का होता है। क्या होता है? इसका जो अध्यादेश का जो टाइम होता है ना, वो अधिकतम 6 महीने के लिए ही लाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदन, क्या है? पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, अगर इस ऑर्डिनेंस पे सहमति नहीं देते, सहमत नहीं है, तो ये ऑर्डिनेंस 6 महीने के अंदर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। 6 महीने के अंदर क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। अब देखो हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, क्या हम अगर मान लेते हैं कोई बाह्य आक्रमण है, या फिर आंतरिक युद्ध की स्थिति बन जाए, या फिर कोई ऐसा विषय हो जिस पे कानून बना रहते, हम इस पे किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे कोई बाहर से आक्रमण कर देता है, या फिर आंतरिक अशांति हो जाती है, या फिर किसी ऐसे विषय पे भी हम ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट, क्या है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। अब हमें ये देखना है, क्या जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ये राष्ट्रपति वापस कब लेता है? क्या राष्ट्रपति क्या इसको वापस ले सकता है? बिल्कुल, इसको रद्द किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आपको जब लगे वो उसको वापस ले लेता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जब इसको वापस लेता है ना, तो अपने विवेकाधीन से नहीं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारी होती है, जो हेड की जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड की जाती है, उसकी सहमति उसके द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑर्डिनेंस को खत्म किया जा सकता है, कोई भी ऑर्डिनेंस को रद्द किया जा सकता है, या फिर उसको वापस लिया जा सकता है। अब एक हमारे पास क्या आया? केस आया सुप्रीम कोर्ट में, एक जजमेंट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, कूपर केस 1970। कई बार क्या आता है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर सीधा बात, कूपर केस क्या था, या फिर ये कूपर केस कब आया? अब कूपर केस में क्या कहा गया है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है ना वो प्रेसिडेंट की, क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अध्यादेश लाने की जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, उसमें क्या कहा गया है? उसमें क्या कर सकते हैं? उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। क्या कर सकते हैं? उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। यानी किसी भी जजमेंट के बारे में अगर मान लेते कोई कानून पास हो गया, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, किसमें? सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछ सकते हैं हम, ये कैसा है, क्यों लेके आए इसको हम, क्या कारण है? जनता को जवाब देना पड़ता है, हमारी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है हमारी, जनता के द्वारा चुनी होती है, तो जवाब ले सकती है गवर्नमेंट उसका। क्या? कूपर केस क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर कब क्वेश्चन किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कब क्यों क्या कहा? उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको क्वेश्चन के दायरे में पूछा जा सकता है, अगर वो, क्या? अगर वो जो ऑर्डिनेंस है, अगर वो ऑर्डिनेंस किसी के प्रति क्या है, किसी के प्रति क्या लिया गया है, उसमें भेदभाव किया गया है, किसी का पक्ष को लिया गया है, उसके पक्ष को लिया गया, तो क्या कर सकते हैं? उसको
क्वेश्चन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर एक केस और आता है, कब? ये 30 जो 8th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा, कब है? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इस टाइम पे क्या चल रही थी? इमरजेंसी चल रही थी। क्या चल रही थी? इमरजेंसी चल रही थी। तो उसमें क्या किया, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश लाने की जो पावर थी प्रेसिडेंट की, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से क्या कर दी? बाहर कर दी। अब उसको क्वेश्चन क्या है? अब उसको क्वेश्चन नहीं कह सकता, अब उससे पूछा नहीं जा सकता कि ये ऑर्डिनेंस पावर क्या हो, ऑर्डिनेंस पावर जनता नहीं पूछ सकती, यानी कि उसको सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। किसका? ऑर्डिनेंस का। किसमें? जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 के अंदर। और फिर क्या हुआ? इमरजेंसी खत्म हो गई, तो फिर क्या हुआ? 44th जो अमेंडमेंट हुआ था, कब? 1978 के अंदर। इसको क्या कर दिया गया था? वापस लेके आ गए थे। फिर इसको क्या कर सकते हैं? हमें वापस क्वेश्चन क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, अध्यादेश लागू करने की, सॉरी अध्यादेश लाने की जो जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, क्या कर सकते हैं? उसको क्वेश्चन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? कूपर केस पढ़ा। उसके बाद 38 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 75 में, इसमें क्या था? जुडिशियरी इसको परे कर दिया था, यानी हम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको नहीं लेके आ सकते। फिर वापस इसको 30 जो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, फिर से इसको क्या कर दिया था? वापस। फिर से क्या कर सकते हैं? इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? जो प्रेसिडेंट का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पड़ी। ऐसे ही क्या करते हैं? आर्टिकल 213, क्या? आर्टिकल 213 जो हमारा होता है, जो राज्य की सरकार होती है, क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। क्या? स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसमें राज्यपाल यानी गवर्नर क्या कर सकता है? उसको उसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर लेके आ सकता है। यानी क्या ले सकता है? क्या लेके आ सकता है? ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ये था हमारा आज का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल के तहत आती है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आज किया होगा, समझा होगा। बड़ी हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी सीरीज और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका।